चुनावी मौसम लौट रहा है। इस साल 4 यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव भी होना है, यानी हवा चुनावी है। माहौल टाइट है। कांग्रेस का दावा है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उसे फिर से जीत मिलेगी। दावा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी वापसी होगी। बाकी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में वो चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस ने समाज के तमाम वर्गों को साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि कांग्रेस आदिवासी समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राहुल गांधी ने कल ही राजस्थान में एक बड़ी रैली की। राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय के लिए तमाम वादे तो किए ही साथ दिल के कनेक्शन पर एक कहानी सुनाई। पहले आप ये सुनिए। जब मैं छोटा था, 6-7 साल का था, तो मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी थी। किताब का नाम तेंदू एक आदिवासी बच्चा, ये नाम था। और वो एक आदिवासी बच्चे के जिंदगी के बारे में किताब थी। वो जंगल में कैसे जीता था, तीर कमान से मच्छी मारता था, उसके माता पिता, उसका परिवार किस प्रकार से जीता था, उस किताब में लिखा था। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी और मैं दादी के साथ वो किताब पढ़ता था। दादी पेज घुमाती थी और फिर मैं उनसे सवाल पूछता था और वो मुझे जवाब देती थी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ने आदिवासी वोटरों को क्यों साधना शुरू कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में 21, छत्तीसगढ़ में 34, राजस्थान में 13 आबादी आदिवासियों की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें 47 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी इसके अलावा भी 25 से 30 सीटों पर असरदार हैं। यानी कांग्रेस को अगर बहुमत में आना है तो हर हाल में आदिवासी सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज करनी पड़ेगी। इसी तरह राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 13% के आसपास है। यहाँ 200 में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। सत्ता बदलने के रिवाज वाले राजस्थान में 25 सीटें काफी अहम हैं। छत्तीसगढ़ की 34% आबादी आदिवासियों की है। यहाँ 90 में से 34 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तेलंगाना में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भले ही कम है, लेकिन बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में ये काफी अहम है। भारत में 10 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं, जिनके लिए लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां आदिवासियों के लिए घातक हैं, जिनके जल, जंगल और जमीन सुरक्षित नहीं है। शुरू करने से पहले जो यहाँ आदिवासियों ने अंग्रेजों की लड़ाई में हिंदुस्तान को बनाने के लिए जो काम किया, जो कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आप सबको दिल से, आदिवासी समाज को दिल से धन्यवाद करता हूं। आज आदिवासी दिवस भी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सहज नहीं है। दरअसल बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार की वजहों में आदिवासियों का वोट न मिलना भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने आदिवासियों को साधने के लिए जोरदार मोर्चा संभाला हुआ है। हाल ही में 5 राज्यों को 12 जातियों को मोदी कैबिनेट ने एसटी वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया था। सरकार का कदम आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। जो भी हो, आदिवासी वोटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमर कसे हुए हैं। इस रेस में कौन आगे निकलेगा, इसका एक संदेश सेमीफाइनल यानी विधानसभा चुनावों के नतीजों में जरूर दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।